स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं आप सभी का अपने चैनल प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर में स्वागत करता हूं। तो देखो बच्चों, आज की इस क्लास में कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक कन्फ्यूज़न है, ओनली, फ्यू, सम, कैन बी, पॉसिबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस भी सिलॉग में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर भी बना दी जाए। तो देखो बच्चों, समझना था क्या कि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सम नॉट तक का जो आपके एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में चल रहा था कि वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सम नॉट तक के आपके सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवाए थे। ठीक है, हालांकि ये जो टाइप है जो मैंने ऊपर लिखा है, ओनली अ फ्यू, कैन और पॉसिबिलिटी, ये जो चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके सिलॉग के क्वेश्चन में, वो ज़्यादातर बैंकिंग के सेक्शन में आता है। ठीक है, यानी कि बैंकिंग का अगर आप कोई एग्ज़ाम दोगे लाइक RRB, IBPS, SBI PO, SBI क्लर्क, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, आए नहीं हैं अब तक, लेकिन आ सकते हैं, तो सीखते हैं हम इसे। तो देखो बच्चों, इसमें है क्या, ओनली अ फ्यू, कैन और पॉसिबिलिटी। तो देखो, कैन और पॉसिबिलिटी दोनों का मतलब एक ही है। कैन और पॉसिबिलिटी, इसका मतलब एक ही है। मतलब बच्चों कि जब भी कोई स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो कंक्लूजन जो अगर वैलिड नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई भी कंक्लूजन रखा, आपने डायग्राम ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि ये कंक्लूजन तो वैलिड ही नहीं है, पूरी तरह से फॉल्स है ना, तो हमने उसे इनकरेक्ट कर दिया, और अगर वो वैलिड है तो हमने उसे करेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे अगर हमें आइदर और का केस बनता है। ठीक है, ध्यान से बोलना, मैं क्या सुन रहा हूँ। एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे आइदर और का केस बनता है, वहाँ पे हम बोलते हैं या तो ये सही है या तो वो, कुछ उससे ही मिलता जुलता बात है पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम ना तो उसे पूरी तरह से गलत कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से सही कर सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि वो गलत भी हो सकता है कंक्लूजन, वो पूरी तरह से सही भी हो सकता है। हम जब श्योर नहीं हो उसके बारे में, तब आता है बात पॉसिबिलिटी और कैन का। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। फिलहाल मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पे मैंने ओनली को समझाया है, अगला क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें मैं ओनली अ फ्यू को समझाऊंगा, और पॉसिबिलिटी और कैन आपको देखने को इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, तो कैन और पॉसिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो लगभग आपका ओनली, कैन और पॉसिबिलिटी, ये तीनों चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको, अगला एग्जाम्पल, उसमें आपको ओनली अ फ्यू वाला जो क्वेश्चन होगा उससे आपको ओनली अ फ्यू क्लियर हो जाएगा। तो देखो, बोल रखा है ओनली A इज B, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, ओनली A इज B, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले तो ऐसे समझो कि ओनली A इज B का मतलब है ऑल B इज A, सभी B A है। अब देखो ये कैसे समझोगे आप, समझना। मैं कहता हूं कि केवल A B है, हिंदी में इसका यही मतलब तो निकालेंगे हम, सिर्फ A B है, यानी कि अब B पे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ A का अधिकार है। B किसी और से इंटरसेक्ट, ओवरलैप, पार्शियली रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम इसका क्या डायग्राम बनाएंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे B, और B पूरे तरीके से किससे कवर होगा, A से। अब भी ध्यान रखना है आपको कि मैंने कहा ओनली A इज B का मतलब होता है ऑल B इज A। क्या मतलब होता है, ऑल B इज A। तो इसका मतलब है कि अब B के ऊपर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ A का अधिकार है। यानी कि B का रिलेशन अब हम किसी से भी डायग्राम में नहीं बना सकते। ठीक है, अब अगला बोल रखा है सम ARC, तो अब हमने A का कुछ हिस्सा क्या किया, C कर दिया। ठीक है, ये डायग्राम हमने बना दिया वैलिड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन बोल रखा है ऑल C कैन बी A, सभी C A हो सकते हैं। तो हो सकते हैं क्या, अब देखो बात समझना। इसने क्या कहा था, सम ARC, कुछ A C है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे तो सिर्फ A को, कुछ A के कुछ पार्ट को ही C दिखाना था, तो मैं अगर एक पॉसिबल डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये बना था वैलिड, यहां बना रहा हूं मैं पॉसिबल, और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैं सभी C को A के अंदर दिखा सकता हूं। तो मैंने बोला B A। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट है ए के लिए सम ए, कुछ ए। सी के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया है कि सी का सम पार्ट आएगा या फिर ऑल पार्ट आएगा। ध्यान से सुनना, बोल रखा है कुछ ए सी हैं, तो मैंने बोला अगर कुछ ए सी हैं तो मैं पूरा का पूरा सी को ही अगर मैं ए के अंदर बना दूँ तो ए का कुछ पार्ट सी हो जाएगा, जो कि इसने कहा था कुछ ए सी है, तो ए का कुछ पार्ट क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन सी पूरी तरह से किसके अंदर आ गया, ए के अंदर। अब मैंने जैसा कहा था ओनली ए इज बी, इसका मतलब है ऑल बी इज ए। तो भाई अब बी से किसी का रिलेशन नहीं बनेगा, तो देखो यहाँ पे भी मैंने सी को बी से हर हाल में क्या रखा है, अलग रखा है, ठीक है, क्योंकि बी किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब चलो हम मैच करते हैं। कंक्लूजन बोल रखा है ऑल सी कैन बी ए, तो हाँ पॉसिबल में हमने देखा, क्यों, क्योंकि कैन का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया, कैन का मतलब ही है पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या मैं खा सकता हूँ, तो भाई क्या कैन पॉसिबिलिटी, मतलब भाई मेरे खाने की पॉसिबिलिटी है, मैं खा सकता हूँ खाना, ठीक है। क्या मैं जा सकता हूँ, तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप मुझे या तो जाने दोगे या तो नहीं दोगे, ठीक है। तो जैसे ही परमिशन हो रहा है, तो भाई ये कैन का मतलब ही क्या होता है, पॉसिबल होता है, और पॉसिबिलिटी और कैन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हो सकता है, तो क्या सभी सी ए हो सकते हैं, हाँ मैंने हो सकते हैं वाले कंडीशन में डाल के देखा तो सभी के सभी सी क्या हो गए, ए हो गए। ये बिल्कुल क्या हुआ, ट्रू हुआ, पहला कंक्लूजन सही हुआ। दूसरा देखते हैं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी डेट नो बी सी, क्या इसकी संभावना है कि कोई भी सी नहीं होगा। अब बात समझना, इसने बोल रखा है कि क्या इसकी संभावना है कि कोई भी सी नहीं है, तो बी सी नहीं है मतलब बी का रिलेशन सी से नहीं है। तो भाई ये तो मुझे दोनों डायग्राम में वैलिड दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये तो पूरी तरह से प्रूफ ही है कि भाई बी का रिलेशन और किसी से नहीं बन सकता जब सभी बी क्या हैं, ए है। तो जब नहीं बन सकता तो संभावना होने की बात तो है ही नहीं। संभावना कब होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया कि आज बारिश नहीं होगी, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया आज बारिश नहीं होगी, तो क्या मैं ये, आप मुझसे अगर कंक्लूजन निकलवाते हो कि इसकी संभावना है कि आज बर्फ गिर सकता है, तो जब बारिश नहीं होगी तो बर्फ भी नहीं गिरेगा। इसकी संभावना है कि आज शायद बारिश हो सकती है या बारिश हो सकती है, तो भाई जब स्टेटमेंट में यहाँ पे क्लियर हो चुका था कि बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए से, ऑल बी इज ए, इसके अलावा और किसी से इसका रिलेशन नहीं है, तो भाई जब किसी से रिलेशन नहीं है तो भाई संभावना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि बी सी हो ही नहीं सकता, ना ही सी बी हो सकता है, ना ही सम पार्ट ना ही ऑल पार्ट, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले में बोल रखा है ऑल ए कैन बी सी, क्या सभी ए सी हो सकते हैं, तो सभी ए को अगर मैं सी करके देखूं, ठीक है, मैं डायग्राम से ड्रॉ कर रहा हूं, सभी ए को अगर मैं सी करके देखता हूं तो देखो सबसे पहले तो बी आएगा ए के अंदर, ये चीज़ें फिक्स है ना, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ऑल बी इज ए, ये तो फिक्स है। अब मैं सभी ए को सी करके देखता हूँ, तो जब मैं सभी ए को सी करूँगा तो सी का भी अधिकार किस पे हो जाएगा, बी पे, जो कि ऐसा नहीं है। मैंने साफ साफ कहा कि ओनली का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ बी पे अब किसका अधिकार है, ए का, किसका अधिकार है, ए का, इसके अलावा और किसी का भी नहीं। पार्शियली रिलेटेड नहीं कर सकता, पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता, ठीक है, जरा सा भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, बी को कोई और टच कर ही नहीं सकता सिवाय ए के, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये वाली बात बनाता हूँ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए ये डायग्राम पॉसिबल ही नहीं। तो ये डायग्राम जब पॉसिबल ही नहीं है तो ऑल ए कैन बी सी क्या होगा, गलत होगा। फिर आते हैं नो बी इज सी, नो बी इज सी, तो भाई बी पे जब सिर्फ ए का है तो नो बी इज सी बिल्कुल सही है, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो चौथा वाला क्या हुआ, गलत। तो हमारा इसमें जो कंक्लूजन फॉलो कर गया वो क्या किया, ओनली 1 एंड 4, केवल 1 और 4 सही। दोबारा से समझना, कुछ बच्चों को अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो ये समझ जाओ कि ओनली ए इज बी जहां दे रखा हो, जैसे मान लो अगर ओनली नहीं दे रखा था, मैंने बोल रखा था ओनली, ठीक है, पेन
इज बुक। तो इसका मतलब यही है बच्चों कि ऑल बुक इज पेन। ठीक है, अब सभी बुक क्या है? पेन है। उसके अलावा बुक का रिलेशन और किसी से भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि आपको कंक्लूजन में सम डस्टर आर बुक, बिल्कुल नहीं हो सकता। बुक का रिलेशन पेन के अलावा किसी से बन ही नहीं सकता। तो यहां भी वही बात हुई कि क्या हुआ, ऑल बी इज ए, तो अब सिर्फ बी पे किसका हक होगा? ए का हक होगा। ठीक है, इसके अलावा बी किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना ही पूरी तरह से बी को कोई ए के अलावा कवर भी कर सकता है। अब देखो बोल रखा है ऑल सी कैन बी ए, सभी सी ए हो सकते हैं। तो मैंने पॉसिबिलिटी की इसने बात की थी यहाँ पे। कैन का मतलब मैंने क्या बोला कि पॉसिबल डायग्राम बनाने ही हमें बोल रहा है। तो जैसे ही इसने पॉसिबिलिटी की बात की थी तो मैंने एक पॉसिबल डायग्राम बना के चेक कर लिया। पॉसिबल डायग्राम बनाया, देखा बिल्कुल सभी सी ए के अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे सी को बी से ओवरलैप नहीं करना है, जरा सा भी रिलेट नहीं करना है। फिर बोला गया है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नो बी सी। पॉसिबिलिटी की बात की गई तो कौन सा डायग्राम देखेंगे? पॉसिबल डायग्राम ही देखेंगे। पॉसिबल डायग्राम बना लो। तो पॉसिबल डायग्राम मैंने बनाया कि देखते हैं भाई पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि पॉसिबल डायग्राम बनाने से पहले बात आ गई सीधा सीधी किसकी? बी की। अब बी की जैसे ही बात आई तो मैंने बोला बी सी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 चीख के यही कह रहा है कि बी, सभी की सभी बी क्या हैं? ए हैं। तो भाई अब जब सभी की सभी बी ए हैं तो भाई अब हम पॉसिबिलिटी दिखा ही नहीं सकते कि बी जो है वो सी नहीं है। ये बात प्रूफ है कि कोई भी सी नहीं हो सकता, कोई भी सी नहीं हो सकता। इसलिए क्या हुआ? गलत हुआ। फिर बोल रखा है ऑल ए कैन बी सी, सभी ए सी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला सभी ए को अगर मैं सी करूं तो बी का तो फिक्स है भाई कि उसे तो ए कवर करके रखेगा ही रखेगा। बी पे किसका अधिकार है? ए का। अब मैं सभी ए को अगर सी करता हूं तो बी पे सी का भी अधिकार हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया बच्चों, जैसे मैं अगर आपको कहता हूं कि दिल्ली पे, डी फॉर दिल्ली पे, आई फॉर इंडिया का अधिकार है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इंडिया के अलावा दिल्ली पे किसी का भी अधिकार नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि अब दिल्ली के डायग्राम को इंडिया के अलावा कोई और कवर नहीं करेगा। और अब अगर मैं किसी देश के बारे में बोलता हूँ, कुछ बोल देता हूँ मैं, मान लो किसी भी कि ये डायग्राम है, ये इसे कवर कर रहा है, तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि दिल्ली पे सिर्फ इंडिया का अधिकार है, तो फिर पाकिस्तान इसे कवर कैसे कर रहा है ना। अब पूरा डायग्राम पाकिस्तान का हो जा रहा है तो दिल्ली किसके अंदर आ जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर। और इंडिया भी किसके अंदर आ जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर। तो कुल मिला के दिल्ली पे अब किसी का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पे ये बात है। तो वही बात थी कि बी पे ए के अलावा किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन अब ये पूरा डायग्राम किसका दिख रहा है मुझे? सी का दिख रहा है। और सी का दिख रहा है तो बी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गया क्योंकि ए भी आया है। तो ये बात हो ही नहीं सकती। मैं बी को किसी और से रिलेट कर ही नहीं सकता, ना ही नो में, सॉरी, ना ही सम में, ना ही ऑल में। तो ये हुआ गलत। अंत में बोल रखा है नो बी सी, कोई बी सी नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सही भाई, सभी बी ए हैं और बी का रिलेशन किसी से भी नहीं है, ना ही सी से। अगर डी की बात हो रही होती तो मान लो स्टेटमेंट में अगर डी के बारे में भी बात किया गया होता तो किसी से बी का रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो बी का रिलेशन सी से नहीं है। नो बी सी, नो बी सी बिल्कुल सही है। अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो बच्चों ये डायग्राम कंक्लूजन जो है ये कैसा कंक्लूजन है? नो वाला। नेगेटिव किस में चेक करेंगे? पॉसिबल में। पॉसिबल में देख लो क्या कोई बी सी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो जब कोई बी सी नहीं दिख रहा तो हमने इसे क्या किया? बिल्कुल सही किया। अब मैं इस पे एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे ओनली फ्यू वाले एग्जांपल को लेके। ठीक है, चलो देखो मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले लिख रखा है ऑल पेन इज पेंसिल। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सभी पेन को मैंने क्या किया? पेंसिल कर दिया। फिर बोल रखा है नो पेन इज इरेजर। ठीक है, तो भाई पेन का रिलेशन किससे नहीं बनेगा? इरेजर से नहीं बना। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है ओनली मार्कर इज इरेजर। तो ओनली मार्कर इज इरेजर का क्या मतलब हो गया? ऑल इरेजर इज मार्कर। ठीक है, इस तरफ से इरेजर लगा दो, ऑल लगा दो, तो ऑल इरेजर इज क्या हो गया हमारा? मार्कर। तो सभी इरेजर मार्कर हैं, तो इरेजर को कवर कर दो किससे? मार्कर से। अब ओनली से तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई अब इरेजर के साथ सम, ऑल, किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं बन सकता, कोई भी पार्शियली रिलेटेड नहीं हो सकता, ना ही पेन ना ही पेंसिल। किसके साथ? इरेजर के साथ। क्यों? क्योंकि इरेजर पे सिर्फ और सिर्फ किसका हक है? मार्कर का। चलो
अब देखो ऑल पेन कैन बी इरेजर, क्या सभी पेन इरेजर हो सकते हैं? नहीं हो सकता। साफ साफ बोल रखा है कि इरेजर पे किसका हक है? सिर्फ और सिर्फ मार्कर का। फिर सम इरेजर कैन बी पेंसिल, क्या कुछ इरेजर पेंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकता भाई। इरेजर पे से किसी का ना ही सम का रिलेशन बन सकता है ना ही ऑल का रिलेशन बन सकता है। किसका? इरेजर का। ठीक है, ना ही पॉसिबिलिटी है, ना ही 100% वैलिड है और ना ही इनवैलिड। ठीक है, सॉरी इनवैलिड है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी और वैलिड दोनों में से किसी की कोई चांसेस नहीं है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर बोल रखा है ऑल मार्कर कैन बी पेंसिल, सभी मार्कर पेंसिल हो सकते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं सभी मार्कर को पेंसिल के अंदर डालता हूँ, यानी कि मार्कर देखो ये इरेजर का है, इरेजर को पूरी तरह से मार्कर कवर करके रखेगा, इरेजर पे किसी का हक नहीं है, स्टेटमेंट में गिवन है। अब मैं अगर मार्कर को पेंसिल से कवर करता हूँ तो इरेजर भी हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। कोई मार्कर, सभी मार्कर जो हैं वो पेंसिल नहीं हो सकते। ऑल मार्कर कैन बी पेंसिल, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही गलत होगी। अंत में क्या बोल रखा है? नो मार्कर इज पेन, कोई मार्कर पेन नहीं है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि क्या कोई मार्कर पेन नहीं हो सकता। तो बात सुनना, ये डायग्राम था पेन का। ठीक है, पेन का रिलेशन नहीं बन सकता इरेजर से, और सभी इरेजर क्या है? मार्कर है। और पेन को किसने कवर किया था? पेंसिल ने। तो मैं कह रहा हूं कि इसने बोल रखा है नो मार्कर इज पेन, कोई मार्कर पेन नहीं है। तो मैं एक पॉसिबल डायग्राम बना के देख रहा हूं पेन का, किसके साथ? मार्कर के साथ। तो मैं पेन को यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं। अभी भी देखो इरेजर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और सभी के सभी पेन किसके अंदर है? पेंसिल के अंदर। ठीक है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि नो मार्कर इज पेन, कोई मार्कर पेन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो मार्कर का ये वाला हिस्सा है ना, हमारा क्या हो गया है? पेन हो गया है, इसलिए ये भी क्या हुआ? पूरी तरह से गलत। तो इसमें चारों के चारों कंक्लूजन क्या हुए? हमारे फॉल्स हुए। ठीक है, दोबारा से चेक करो। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया, ऑल पेन इज पेंसिल, ऑल पेन इज पेंसिल, नो पेन इज इरेजर। पेन और इरेजर का देखो मैंने कोई रिलेशन नहीं रखा। ओनली मार्कर इज इरेजर, ओनली मार्कर इज इरेजर का क्या मतलब है? अब सिर्फ इरेजर पे किसका हक है? मार्कर का हक है। ऑल इरेजर इज मार्कर, तो सभी इरेजर को मैंने क्या कर दिया? मार्कर। फिर बोल रखा है ऑल पेन कैन बी इरेजर, तो भाई इरेजर से किसी का ना ही ऑल का रिलेशन बन सकता है ना ही सम का बन सकता है, चाहे वो पॉसिबिलिटी में दिखाओ या फिर किसी भी तरीके। ठीक है, क्योंकि इरेजर पे अब सिर्फ और सिर्फ रिलेशन अगर किसी का बनेगा तो क्या बन सकता है कि भाई आपका किसके साथ बन सकता है? इरेजर का मार्कर के साथ। ठीक है, ये मैं बता दूंगा क्या बनना है, हालांकि आप लोगों को पता चल रहा होगा। अब देखो बोल रखा है सम इरेजर कैन बी पेंसिल, तो भाई हो ही नहीं सकता, गलत हुआ। ऑल मार्कर कैन बी पेंसिल, क्या सभी मार्कर पेंसिल हो सकते हैं? नहीं। अगर मैं मार्कर को सभी को पेंसिल करूंगा तो इरेजर भी सभी किसके अंदर आ जाएगा? पेंसिल के अंदर, जो कि हमें स्टेटमेंट में मना कर रखा है थर्ड वाले में। अंत में नो मार्कर इज पेन, नहीं बिल्कुल गलत। मार्कर को हम पेन के साथ थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड कन्वर्जन देखूं तो क्या हो सकता है? मैं बोल सकता हूं सम मार्कर आर इरेजर। ठीक है, कुछ मार्कर इरेजर है। अगर मैं ये आपको कंक्लूजन में देता हूं कि कुछ मार्कर इरेजर हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जब सभी इरेजर मार्कर है तो मार्कर का कुछ हिस्सा इरेजर ने कवर कर रखा है। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे फ्यू वाले बात को। ठीक है, तो इसे मैं रब कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो इसमें मैंने आपको ओनली अ फ्यू का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ओनली अ फ्यू। तो अभी चलो इसमें पहले डायग्राम को बनाते हैं। बोल रखा है सम कप इज प्लेट। ठीक है, तो सम कप इज प्लेट, मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया कप का, और कप के कुछ हिस्से को मैंने क्या किया? प्लेट कर दिया। अब बोल रखा है ओनली अ फ्यू प्लेट इज स्पून, तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि अब इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसे मैं स्पून कर रहा हूं, ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा जिसे मैं स्पून कर रहा हूं, इस हिस्से से, ठीक है, इस हिस्से से भाई अब किसी भी और डायग्राम को मैं ओवरलैप नहीं कराऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। बोल रखा है ऑल स्पून इज ग्लास, सभी स्पून्स ग्लास हैं। सॉरी, ओनली स्पून इज ग्लास,
ओनली स्पून इज ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ग्लास इज स्पून। तो अब मैंने इस डायग्राम के अंदर यानी स्पून के अंदर क्या बना दिया, ग्लास बना दिया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूं। देखो, कप का कुछ हिस्सा कर दिया प्लेट, ओनली अ फ्यू प्लेट, प्लेट का कुछ हिस्सा, ठीक है, कर दिया हमने स्पून। अब बोल रखा है ओनली स्पून इज अ ग्लास, ऑल ग्लास इज स्पून, तो ग्लास को डाल दो स्पून के अंदर। चलो अब मैच करते हैं। बोल रखा है ऑल स्पून इज अ प्लेट इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी स्पून प्लेट हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो चलो पॉसिबिलिटी है तो मैं एक पॉसिबल डायग्राम बनाता हूं। कप, प्लेट, ठीक है। अब मैं सभी स्पून को किसके अंदर डालूंगा, प्लेट के अंदर। तो जैसे ही मैं स्पून को प्लेट के अंदर डालूंगा तो ये ग्लास भी ऑटोमेटिक किसके अंदर आ जाएगा, प्लेट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे बात क्लियर है कि अब ग्लास पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, स्पून का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे ग्लास पे प्लेट का भी अधिकार हो गया, इसलिए क्या हुआ, गलत। बात समझ आ रही है कि भाई ग्लास वाला जो डायग्राम है पूरा का पूरा ग्लास स्पून के अलावा किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, पूरी तरह से किसी से भी कवर नहीं होगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ स्पून का अधिकार है। तो इसलिए भाई ग्लास को मैं अगर सभी स्पून को प्लेट के अंदर डालता हूं तो ग्लास भी प्लेट के अंदर चला जाएगा, जो कि होगा गलत। अगला बोल रखा है ऑल प्लेट इज कप इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्या सभी प्लेट का कप होना पॉसिबिलिटी है। चलो इसे पॉसिबिलिटी की बात की, एक पॉसिबल डायग्राम बना के देखते हैं। तो ऑल प्लेट इज कप, सभी प्लेट क्या होने चाहिए, कप होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया प्लेट का, और मैंने बोला कि सभी प्लेट को अगर मैं कप के अंदर रख दूं, ठीक है। अब कुछ प्लेट क्या हो रहे हैं, स्पून हो रहा है, तो कुछ प्लेट को हमने क्या कर दिया, स्पून। और गिलास तो भाई मैं किसी से भी ओवरलैप नहीं करा सकता, तो गिलास रह गया स्पून के अंदर। मैंने ये डायग्राम बनाया। तो अब मुझे बताओ कि इस डायग्राम को कोई भी स्टेटमेंट सम कप इज प्लेट फॉल्स नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं सम कप इज प्लेट, हाँ भाई सम कप, कप का कुछ हिस्सा प्लेट ने ले रखा है, सम कप इज प्लेट बिल्कुल सही है, कप का कुछ हिस्सा प्लेट ने ले रखा है, ओनली ए फ्यू प्लेट इज स्पून, भाई सिर्फ कुछ प्लेट जो है वो क्या है, स्पून है, बिल्कुल सही। फिर बोल रखा है ओनली स्पून इज ग्लास, यानी कि ऑल ग्लास इज स्पून, तो सभी ग्लास स्पून है। ये तीनों चीजें मुझे स्टेटमेंट की ये तीनों चीजें मुझे इस डायग्राम में दिख रही है, यानी कि जितना इसने मुझसे कहा था मैंने उतनी बातें तो दिखाई ही दिखाई, उसके अलावा अपनी पॉसिबिलिटी भी दिखा दी। तो ये वाला क्या हुआ, हमारा सही हुआ। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। चलो देखो, मैं एक बार इसके आपको फिर से बता दूं ये सही क्यों है। पहली बात, कंक्लूजन 1 पे आते हैं। ऑल स्पून इज प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि सभी स्पून जो है वो प्लेट है, इसकी संभावना है। भाई इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर मैं सभी स्पून को प्लेट के अंदर डालूंगा तो ग्लास भी ऑटोमेटिक आ जाएगा किसके अंदर, प्लेट के अंदर, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लास पे सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, स्पून का अधिकार है। ठीक है, अब बोल रखा ऑल प्लेट इज ए कप इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी प्लेट कप हो सकते हैं। तो हाँ, अगर मैं प्लेट के डायग्राम को कप के डायग्राम के अंदर डालता हूं तो कोई भी हमारा स्टेटमेंट के अगेंस्ट मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पॉसिबल डायग्राम बिल्कुल सही ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा आपका कंक्लूजन नंबर 2। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान दो। इसने बोल रखा है सम टोमेटो और पोटैटो। तो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया टोमेटो का, और कुछ टोमेटो को क्या कर दिया मैंने, पोटैटो। ठीक है, फिर बोल रखा ऑल पोटैटो और अनियन, तो सभी पोटैटो क्या हो गए हमारे अनियन के अंदर आ गए। फिर ओनली अनियन इज जिंजर, जिंजर का मतलब क्या हुआ, ओनली अनियन इज जिंजर, इसका मतलब ऑल जिंजर क्या है, सभी अदरक हमारे क्या होंगे, अनियन होंगे। ठीक है, तो अब अनियन के अंदर मुझे क्या डालना है, GINGER, जिंजर। ठीक है, अब आते हैं इधर, बोल रखा है ऑल जिंजर इज टोमेटो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी जिंजर टोमेटो होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब बोल रखा है ओनली
ठीक है, ओनली हमारा बोल रखा है, तो इसका मतलब जिंजर पे अब सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, अनियन का, इसके अलावा और किसी का भी नहीं। तो भाई ये वाला बात हो गया गलत। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं पॉसिबल डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ऑल जिंजर इज टोमेटो, तो जिंजर जो कि किसके अंदर होगा, अनियन के अंदर, ये चीज़ें फिक्स है, ऐसे हम चेंज नहीं कर सकते, स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब अगर मैं सभी जिंजर को टोमेटो के अंदर डालूंगा तो ये वाली बात कहाँ वैलिड हो पाएगी कि भाई सिर्फ और सिर्फ अनियन का कहाँ अधिकार रहा जिंजर पे, इस पे तो किसका अधिकार हो गया, टोमेटो का भी हो गया। इसलिए ये बात बिल्कुल क्या हुई, गलत। ठीक है, आगे देखो, अगली लाइन बोल रखी है सम अनियन इज टोमेटो इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ अनियन टोमेटो होंगे इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी की क्या बात है, यहाँ पे तो अनियन टोमेटो है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, समझ आया? अब देखो ये वाली बात समझना, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, मान लो आपके सामने बारिश हो रही है, आपको बारिश होते हुए दिख रही है, और मैं आपको कहता हूँ बारिश होने की संभावना है, तो आप बोलोगे संभावना क्या है, बारिश तो हो रही है। तो इसलिए संभावना वाला केस यानी पॉसिबिलिटी वाली केस क्या हो जाती है, उस केस में गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वैलिड है उसे पॉसिबिलिटी होने का मतलब ही नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे पे ऑल टोमेटो इज अनियन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी टोमेटो अनियन हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। चलो अब हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक और, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो मैंने बोला ऑल टोमेटो इज अनियन करना है ना, सबसे पहले मैं टोमेटो को ही अनियन कर देता हूँ, टी फॉर टोमेटो अनियन। अब ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना मुझे, तो अनियन के अंदर हर हाल में क्या रहेगा, जी फॉर जिंजर। ठीक है, जी फॉर जिंजर। और उसके बाद टोमेटो का कुछ हिस्सा पोटैटो करना है मुझे, तो टोमेटो और पोटैटो मैंने यहाँ पे ओवरलैप कर दिया। अब देखो स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, सम टोमेटो और पोटैटो ये वाला हिस्सा, ऑल पोटैटो और ऑनियन, सभी पोटैटो ऑनियन के अंदर है पूरी तरह से है। देखो पोटैटो, पूरा पोटैटो किसके अंदर है, ऑनियन के अंदर। ओनली अनियन इज जिंजर, यानी कि ऑल जिंजर इज अनियन, तो सभी जिंजर क्या है, अनियन के अंदर है, इसके अलावा किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो भाई ये चीज़ हम पॉसिबिलिटी में दिखा सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, बात बिल्कुल सही हुआ। आखिरी बार एक बार और समझ लो, देखो सम टोमेटो और पोटैटो, तो मैंने बना दिया टोमेटो का कुछ हिस्सा पोटैटो से, दोनों ही डायग्राम में देखो टोमेटो का कुछ हिस्सा पोटैटो से ओवरलैप कर रहा है। ऑल पोटैटो और अनियन, तो भाई सभी पोटैटो किसके अंदर आ गया, देखो अनियन के डायग्राम के अंदर। फिर ओनली अनियन इज जिंजर, इसका मतलब ऑल जिंजर इज अनियन, तो जिंजर को मैंने किसके अंदर डाल दिया, अनियन के अंदर। ठीक है, अब ऑल जिंजर इज टोमेटो पॉसिबिलिटी, भाई जिंजर का किसी के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, तो इसे भी गलत किया। फिर सम अनियन इज टोमेटो इस पॉसिबिलिटी बोल रखा है, तो भाई पॉसिबिलिटी की क्या बात है, यहाँ पे तो अनियन का कुछ भाग टोमेटो हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। फिर बोल रखा है ऑल टोमेटो इज अनियन इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई सभी टोमेटो क्या अनियन हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, मैं सारे के सारे टोमेटो को अनियन के अंदर डाल के पॉसिबिलिटी में दिखा सकता हूँ। ठीक है, वो ये डायग्राम प्रूव कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ओनली अ फ्यू कैन और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में जो भी डाउट्स होंगे जिन बच्चों को, वो दूर हो गए होंगे। और इसकी अगली क्लास में फिर हम लाते हैं प्रैक्टिस वाली वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।